सिंध असेंबली के हल्का PS 88 में ज़िमनी इलेक्शन में कशीदगी। PTI रहनुमा और सिंध असेंबली में ओपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख की गाड़ी पर मलीर में फायरिंग। हलीम आदिल शेख ने फायरिंग का इल्जाम पीपल्स पार्टी पर लगा दिया। कहते हैं पीपल्स पार्टी के बदमाशों ने मुझ पर गोलियां चलाई। उधर इलेक्शन कमीशन का हलीम आदिल शेख को PS 88 से बेदखल करने का हुक्म। रिटर्निंग अफसर के मुताबिक हलीम आदिल शेख मुसल्ला गार्ड्स और लोगों के साथ हल्के में घूम रहे हैं। किसी रुकने असेंबली को हल्के का दौरा करने की इजाजत नहीं। इनकी सरगर्मियां वोटर्स को मुतासिर कर सकती हैं। रिटर्निंग अफसर के हुक्मनामे के बाद पुलिस ने हलीम आदिल शेख को हिरासत में लेकर हल्के से निकाल दिया। सुप्रीम कोर्ट में सेनेट इलेक्शन से मुतालिक सदारती रेफरेंस पर समाअत। इलेक्शन कमीशन ने काबिल शनाख्त बैलेट पेपर्स की मुखालफत कर दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अदालत को बताया काबिल शनाख्त बैलेट पेपर्स की कानून में गुंजाइश नहीं। बैलेट पेपर पर सीरियल नंबर नहीं होना चाहिए। जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा कि आपके इक़दाम से इंतखाबी अमल से करप्शन रुक सकती है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा क्या कास्ट होने के बाद वोट को हमेशा के लिए खुफिया रखा जा सकता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा सुप्रीम कोर्ट माजी में बैलेट पेपर पर निशान लगाने को कानूनी करार दे चुकी है। इंतखाबी अमल से करप्शन के खात्मे की पूरी कोशिश कर रहे हैं। सेनेट इंतखाबात। वजीर आजम की जेर सदारत बनी गाला में PTI पार्लिमानी बोर्ड का इजलास। सूबाई तंजीमों के एतराजात पर गौर। पार्लिमानी बोर्ड की टिकटों से मुतल्लिक तजावीज़ पर मुशावरत। पार्लिमानी बोर्ड का सिंध से फैसल वाडा और सैफुल्ला अबड़ो का टिकट बरकरार रखने का फैसला। जराये के मुताबिक बोर्ड का निशीउल्लाह खटक से टिकट वापस लेने का फैसला। वजीर आजम ने इजलास सेनेट में टिकटों की तकसीम पर इख्तिलाफात का जायजा लेने के लिए बुलाया। बलूचिस्तान में टिकटों के हवाले से भी एतराजात का जायजा लिया जा रहा है। बड़ा शोर है नवाज शरीफ साहब के और पासपोर्ट का। आज रात 12 बजे उनकी रिन्यूअलशिप खत्म हो रही है। अगर नवाज शरीफ साहब मुल्क में आना चाहें वापस तो ETD जारी किया जा सकता है 72 घंटे के अंदर अंदर। शेख रशीद कहते हैं आज रात 12 बजे से नवाज शरीफ की रीजनलशिप खत्म हो रही है, लेकिन उन्हें पाकिस्तान आने से नहीं रोका जा रहा। वो मुल्क वापस आना चाहें तो ETD जारी किया जा सकता है। वज़ीर दाखिला का PDM को लॉन्ग मार्च रमजानुल मुबारक के बाद करने का मशवरा। सेनेट इलेक्शन में कोई सरप्राइज नहीं होगा, इमरान खान ही जीतेंगे। जो लोग सारे निज़ाम को तहोबाला करना चाहते हैं उनको शिकस्त हुई। जो एक बार बिकता है वो बार बार बिकता है। आसिफ अली जरदारी को इस दफा मायूसी होगी। चोरी की तफ्तीश कर रहे हैं। ये इंसाफ के दौरे निजाम नहीं चल सकते। इमरान खान की हकीकत आज पाकिस्तान के अवाम के सामने आ चुकी है। आज दूसरों पर इल्जाम लगाने वाले खुद कटहरे में खड़े हैं। मौजूदा हुकूमत पाकिस्तान की करप्ट तरीन हुकूमत है। जिस आदमी की पार्टी के लोग वोट खरीद रहे हैं वो आज वजीर आजम है। ये सिर्फ पैसे की बुनियाद पर टिकट दे रहे हैं ताकि मेंबरान को खरीदा जा सके। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा सेनेट इलेक्शन में जो चोरी हुई वो सबके सामने है। चेयरमैन नैब सोए हुए हैं, उन्हें कुछ नजर नहीं आया कि क्या हुआ। ब्रॉडशीट में इस मुल्क का 10 अरब जाया हुआ। कावे मूसवी कहते हैं कि मैं इमरान खान से मिला हूं, एहतसाब वालों को बाद में हिसाब देना होगा। सब पर अया हो गया कि कौन कहां खड़ा है। इमरान खान आइन और शफाफियत के साथ जबकि ऑपोजिशन करप्शन के साथ खड़ी है। PTI रहनुमा फैसल जावेद की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। बोले ऑपोजिशन चाहती है कि खुफिया रायशुमारी हो, बगैर पैसा चलाए ये इलेक्शन जीत ही नहीं सकते। 11 पार्टियां अवाम को बाहर निकालने में नाकाम रही, अवाम ने इन्हें मुस्तरद कर दिया। पीपल्स पार्टी ने सेनेट इलेक्शन के हवाले से दायर सदारती रेफरेंस को चैलेंज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट से सदारती रेफरेंस वापस भिजवाने की इस्तदा। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि सेनेट इंतखाबात आइन के आर्टिकल 226 के तहत होते हैं। हुकूमत ने आइनी तरमीम लाने में नाकामी पर अदालत से रुजू किया। सदारती रेफरेंस सियासी मकासद के लिए दायर किया गया।
तहरीक इंसाफ ने पीडीएम के मुतफ़िक़ा उम्मीदवार यूसुफ रज़ा गिलानी के कागजात नामजदगी चैलेंज कर दिए। पीटीआई के फरीद रहमान का साबिक़ वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी पर हक़ाइक़ छुपाने का इल्ज़ाम। यूसुफ रज़ा गिलानी ने तौहीन अदालत केस में सज़ा याफ्ता होने का जिक्र नहीं किया। यूसुफ रज़ा गिलानी आर्टिकल 62 के मेयार पर पूरा नहीं उतरते। यूसुफ रज़ा गिलानी अच्छी शोहरत के हामिल नहीं, कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाएं। ओपन बैलेट के मुखालिफ मुल्क में उस करप्ट निज़ाम का तसलसल चाहते हैं जिसके खिलाफ इमरान खान ने ऐलान जंग किया हुआ है। सेनेटर शिबली फराज का ट्वीट लिखा, आज हम पार्लिमानी तारीख के अहम मोड़ पर खड़े हैं जहां ये फैसला करना है कि अवामी नुमाइंदे अहलियत और मेरिट की बुनियाद पर पार्लिमान में आएंगे या खरीदो फरोख्त के जरिए। मोमिन खसूसी शहबाज गिल ने अपनी ट्वीट में मरियम नवाज को तनकीद का निशाना बनाया। कहा, सर्जरी छोटी हो या बड़ी, इमरान खान एनआरओ नहीं देगा। इमरान खान ने काबीना में वजीर नहीं, कमाओ पोत रखे हुए हैं जो कभी चीनी चोरी करके लाते हैं और कभी आटा चोरी करके लाते हैं। जहां अरबों की बात हो वहां ये अपना बंदा लगा देते हैं। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मजीद कहा, शहजाद अकबर मुशीर एहतसाब नहीं, वजीर आजम के मुशीर कमीशन हैं। सिंध असेंबली की हल्का PS 43 सांगड़ और बलूचिस्तान की हल्का PB 20 पशीन में ज़िमनी इलेक्शन के लिए पोलिंग जारी। PS 43 सांगड़ में पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ में कड़ा मुकाबला। बलूचिस्तान के हल्का PB 20 पशीन में PTM और BAP आमने सामने। पोलिंग का अमल 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगा। सेनेट इलेक्शन का पहला मरहला मुकम्मल। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद की 2 और खैबर पख्तूनख्वा की 51 सेनेट नशिस्तों पर उम्मीदवारों की इब्तदाई फहरिस्त जारी कर दी। इस्लामाबाद से अब्दुल हफीज शेख, अली बुखारी, फरीद रहमान जनरल नशिस्त के लिए उम्मीदवार, यूसुफ रज़ा गिलानी और तारिक फजल चौधरी, मोहम्मद यूसुफ भी जनरल नशिस्त के उम्मीदवार हैं। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल कल से शुरू होगी। स्क्रूटनी का अमल बुध को शुरू होगा। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 21 फरवरी को जारी होगी। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 47 अफराद जान बहक। NCOC के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना के बायस मरने वालों की तादाद 12,380 हो गई। एक रोज में मजीद 958 अफराद में कोरोना की तशखीस। लाहौर के मजीद 6 इलाकों में लॉकडाउन नाफिज। अस्सलामुअलैकुम। एक्सप्रेस न्यूज के साथ मैं हूं हिना आदिल और मैं हूं मोहम्मद जुनेद हलीम। आगाज अहम खबर से। खबर कराची से है जहां पे सूबाई असेंबली के हल्का PS 88 में ज़िमनी इलेक्शन में कशीदगी का मामला और इसके बाद हलीम आदिल शेख को हल्के से निकाल दिया गया है। रिटर्निंग अफसर के मुताबिक हलीम आदिल शेख मुसल्ला गार्ड्स और लोगों के साथ हल्के में घूम रहे हैं। हलीम आदिल शेख को हल्के से निकाल दिया गया। हलीम आदिल शेख मुसल्ला गार्ड्स और लोगों के साथ हल्के में घूम रहे हैं। इसी तमाम मामले से मुतालिक तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे वकील राव से। वकील राव, हलीम आदिल शेख का मौक़िफ़ क्या है? हुकूमती जमात से ताल्लुक़ होने के बावजूद मुसल्ला गार्ड्स के हमरा वो अपने हल्के में चक्कर लगाते रहे, घूमते रहे, क्या मौक़िफ़ उन्होंने की जानिब से अपनाया गया? ये नौबत आई क्यों? जी देखिए, आज सुबह 8 बजे जिस वक्त पोलिंग का आगाज़ हुआ ज़िमनी इलेक्शन के सिलसिले में, उस वक्त हलीम आदिल शेख ने, हमने अपने पहले भी अपने नाज़रीन को आगाह किया था, हलीम आदिल शेख ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उन्होंने दावा किया था और इंकशाफ किया था कि पीपल्स पार्टी की मुबैना गुंडों की जानिब से हुकूमती ईमा पर उनके ऊपर हमला हो सकता है और किसी भी उनकी ख़वातीन कारकुनान के ऊपर हमला हो सकता है और अगर किसी पर हमला हुआ तो उसकी जिम्मेदारी बिलावल भुट्टो ज़रदारी और वज़ीर आला सिंध पर आयद होगी। जिसके बाद तकरीबन दोपहर 1 बजे के बाद जो है हलीम आदिल शेख दरसाना चन्नों के इलाके में थे, इस हल्के में थे, अपने कारकुनान के हमरा, पार्टी रहनुमाओं के हमरा। तो यहाँ पर एक फायरिंग का वाक़या उनकी गाड़ी पर पेश आया। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने इस इल्ज़ाम की तरदीद की और उन्होंने कहा है कि PTI के कारकुनान में आपस में झगड़ा हुआ था जिसकी वजह से फायरिंग का वाक़या पेश आया। जबकि हलीम आदिल शेख और उनके तर्जमान ने इस बात का दावा किया है कि मुबैना तौर पर पीपल्स पार्टी की ईमा पर पीपल्स पार्टी के कारकुनान ने उनकी गाड़ी पर हमला किया है, फायरिंग किया और फायरिंग की फुटेजेस भी जो है वो यहाँ पर मौजूद थी। जिसके बाद सूरत हाल यहाँ पर कशीदा हो गई थी और हलीम आदिल शेख का कहना है और PTI के रहनुमाओं का कहना है कि पीपल्स पार्टी के
कारकुनान की जानिब से उन पर फायरिंग की गई। फायरिंग के वाक़े के बाद जब सूरत हाल कशीदा हुई तो यहाँ पर दरसाना चन्नो गुलाम हुसैन गोट में जो ये पोलिंग स्टेशन था वहाँ पर पोलिंग का अमल रोक दिया गया था, कुछ देर के लिए मुअत्तल हुआ था। उसके बाद रेंजर्स और पुलिस की भारी नफरी ने पहुंचकर सूरत हाल को कंट्रोल किया था। हलीम आदिल शेख ने इल्जाम आयद किया है कि पीपल्स पार्टी के कारकुनान की जानिब से उन पर फायरिंग की गई। ठीक है वकील राव, आपसे मजीद तफसीलात भी जानेंगे। इसी मामले पर बात करने के लिए मैं ज्वाइन किया है कराची से ब्यूरो चीफ एक्सप्रेस न्यूज़ फैसल हुसैन ने। फैसल हुसैन, आपके पास क्या इस वक्त इतलात हैं सूरत हाल से मुतल्लिक? हलीम आदिल शेख को क्या बाकायदा गिरफ्तार किया जा चुका है और इलेक्शन कमीशन के मुताबिक क्या अब वो इलेक्शन लड़ने के अहल नहीं रहे? नहीं, अभी हलीम आदिल तो ज़ाहिर है वो इलेक्शन नहीं लड़ रहे थे, तो इलेक्शन कमीशन की जो कवायद थे और जो उनकी SOP थी उसके तहत तो किसी भी MPA को इस बात का इस्तेकाक और हक हासिल नहीं था कि वो इंतखाबी हल्के का जो है वो दौरा करे। अच्छा, इस हवाले से पीपल्स पार्टी की तरफ से भी खिलाफ वर्जी की गई और इस हवाले से जो है तहरीक इंसाफ की तरफ से भी खिलाफ वर्जी की गई। एक बात, दूसरी बात, जो फायरिंग का वाक़या है उस पर पीपल्स पार्टी का भी मौक़िफ़ है कि फायरिंग का कोई वाक़या नहीं हुआ, जबकि तहरीक इंसाफ का ये मौक़िफ़ है कि उन पर जो है हलीम आदिल शेख के ऊपर जो है की गाड़ी के ऊपर जो है फायरिंग की गई। दोनों पार्टियों के इस हवाले से जो है मुतज़ाद मौक़िफ़ जो है वो सामने आए। ये दो पार्टियों का मौक़िफ़ हो गया। लेकिन जो सबसे ज़्यादा तशवीशनाक बात है, जो सबसे ज़्यादा अफसोसनाक बात है कि इस आज के दिन जो है कराची में तवील अरसे के बाद जो है वो आतिशीन असले की और ख़तरनाक असले की जो है वो खुल्ला जो है वो नुमाइश जो की गई है। कराची का अमन जो है वो तवील अरसे के बाद जो है वो कायम हुआ था और इस हवाले से रेंजर्स ने और पुलिस ने जो है काफ़ी मेहनत करके जो है वो अमन कायम किया था और कराची जो मुकम्मल तौर पे दहशत गर्दों के कंट्रोल में था और यहाँ पे जो है वो हर वक्त जो है असले का इस्तेमाल किया जाता था, वो उस पर जो है मुकम्मल तौर पे काबू पा लिया गया था। लेकिन आज जिस तरीके से कराची में दोबारा असला निकला है, ये शहर के लिए जो है वो सिर्फ अच्छा शगुन नहीं है, लेकिन रेंजर्स के लिए और पुलिस के लिए भी जो है वो एक इम्तिहान है कि वो जो जिन लोगों ने असले की नुमाइश की है उनके खिलाफ जो है वो क्या कार्रवाई की जाती है। क्योंकि अगर ये अहम सवाल है। तो फैसल हुसैन, इंतजामिया का मौक़िफ़ क्या है? जिसने भी कानून को हाथ में लिया या कवानीन की खिलाफ वर्जी की है, क्या उन्हें करार वाकई सजा दी जाएगी या फिर मामला यूं ही रफा दफा कर दिया जाएगा? देखिए, ये सिर्फ जो है ना एक इम्तिहान का, ये मामूल का एक कोई वाक़या नहीं है। इस तरह असले की जो है वो खुल्ला नुमाइश करना के वहाँ सैकड़ों की तादाद में लोगों के पास जो है वो आतिशीन असला था जिसकी वो खुल्ला जो है वो नुमाइश कर रहे थे और उनकी अक्सरियत जो है जो हलीम आदिल शेख साहब के साथ थी और ज़ाहिरी तौर पर ये महसूस होता था कि जिन लोगों का असला है उनका ताल्लुक जो है वो तहरीक इंसाफ से है और तहरीक इंसाफ के वो जो है वो कारकुन है। तो अब ये जो है वो पुलिस की भी जिम्मेदारी है और रेंजर्स की भी जो है वो जिम्मेदारी है कि इस हवाले से जो है वो अपना किरदार अदा करे। जिस तरह दीगर पार्टियों में मुसल्लह अफराद के खिलाफ कार्रवाई की गई थी, अब देखना यह है कि इन कारकुनों के खिलाफ जिन्होंने आज असले का इस्तेमाल किया उसी तरह की कार्रवाई की जाती है या नहीं की जाती। ये एक ऐसा सवाल है जो कराची के शहरियों में जो है इस वक्त जो है जब से ये फुटेज सामने आई है और ये चल रही है उसमें ये कराची के शहरियों में जो है वो ये सवाल पैदा हो रहा है, क्योंकि कराची को बड़ी मुश्किल से जो है वो दहशत गर्दों से और असले से जो है वो पाक किया गया था और शहर का जो है वो अमन जो है वो बहाल हो गया था और इस हवाले से जो है वो पुलिस भी और रेंजर्स भी जो है वो क्रेडिट दे रहे हैं। तो अब ये रेंजर्स का और पुलिस का जो है वो इम्तिहान है कि वो इस हवाले से क्या कर रहे हैं। केस होना चाहिए। कराची में सूबाई असेंबली के हल्का PS 88 में ज़िमनी इलेक्शन के अंदर कशीदगी का मामला है। हलीम आदिल शेख को हल्के से बाहर ले जाया गया है पुलिस की जानिब से इलेक्शन कमीशन के अहकाम के बाद। इस हवाले से मुतल्लिक आपने तफसीलात फराहम की हैं। आपके हमारे साथ मौजूद है सैयद फैसल हुसैन और वकील राव, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। कराची में सूबाई असेंबली के हल्का PS 88 में ज़िमनी इलेक्शन में कशीदगी। PTI रहनुमा और सिंध असेंबली में ऑपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख की गाड़ी पर मलीर में फायरिंग। हलीम आदिल शेख ने हिरासत में लिए जाने और हल्के से निकाले जाने से कबल हमारे नुमाइंदे वकील राव से गुफ्तगू की है। देखिए, कराची के इलाके हल्का PS 88 में जो है मलीर के इलाके में सुबह से जो है वो ज़िमनी इलेक्शन के सिलसिले में पोलिंग का अमल जो है सुबह 8 बजे से जारी था। 8:30 बजे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और उसमें खदशा जाहिर किया था कि पीपल्स पार्टी की जानिब से उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया था कि आज कोई बड़े पैमाने पर गड़बड़ की जा सकती है इलेक्शन में और अब से कुछ देर कबल उनकी गाड़ी पर फायरिंग हुई है। इस सिलसिले में उससे बात करते हैं। सुबह को हमारी हमारी वर्कर्स थी, उनके साथ बदतमीजी की गई। पहले हमारी पोलिंग एजेंट खवातीन के साथ, फिर हमारी एक लेडी MP आती हैं, उनसे यहाँ बदमाशी की गई। उसके बाद हमारे सदर
उनके साथ डॉक्टर मसरूर साहब के साथ कहा तुम लोग निकल जाओ, हमारा एरिया है। ये मेरी बुलेट प्रूफ गाड़ी थी, इसके ऊपर फायर लगा हुआ है। ये देखिए, ये मेरी बुलेट प्रूफ गाड़ी है, मैं पीछे बैठा हुआ था, इसके ऊपर फायर लगा हुआ है। सेकंड कार थी, इसके ऊपर ये क्या देखा आपने? कितने लोग थे? सिविल में थे या पुलिस वर्दी के अंदर मलबूस थे? पुलिस ने कुछ नहीं किया, पुलिस खड़ी थी, पुलिस इनको प्रोटेक्ट करने के लिए खड़ी थी। और सिविल वर्दी में जो वो थे, इनके 5 लोग थे जिनके पास गने थी, फायरिंग भी कर रहे थे। और वो मतलब उनका अटेम्प्ट ये था, जब उन्होंने देखा बुलेट प्रूफ नहीं ली, किसी तरीके से बाहर आ जाऊं। एक दो बंदे का बातचीत करते हैं, इन लोगों ने जान से मारने के लिए किया, लेकिन हम यहाँ मौजूद हैं, हम इधर ही मौजूद हैं। फिलहाल हम चाहते हैं कि पोलिंग रेंजर्स आए, फौरी तौर पे कंट्रोल करें इन सारे एरियाज के अंदर और इसको रोका जाए। ठीक है जी, ये अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली थे हलीम आदिल शेख। इस वक्त पीटीआई के कारकुनान भी यहाँ पर बड़ी तादाद में पहुंच चुके हैं। कारकुनान की जानिब